नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं रूबी जी। रूबी जी कहाँ लेके आए हैं और क्या प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? सिल्वर ओक्स में लेकर आए हैं। सिल्वर ओक्स। हाँ जी। क्या कॉलोनी है, क्या खासियत है? देखिए, इसके अंदर सारे आईएएस ऑफिसर रहते हैं। आईएएस ऑफिसर क्या, कौन होते हैं ये आईएएस ऑफिसर? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। हाँ जी, समझा दो ना जी, कौन होते हैं? आप गरीब आदमी नहीं समझते किन की कॉलोनी है ये? बड़े बड़े जो अफसर होते हैं ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। हाँ जी। जो आपके शहर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जब शहर को चलाते हैं, उनकी कॉलोनी है ये। बिल्कुल एक ही साइज़ है पूरी कॉलोनी के अंदर। बिल्कुल। क्या साइज़ है जी? इसके अंदर 300 मीटर का साइज है। 300 मीटर का साइज़ है और सारे अफसर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो घर लेना है तो आम आदमी नहीं ले सकता। कोई भी चलता फिरता रोड छाप बोले कि घर दिलवा दो, नहीं ले सकता। इसमें वकील ले सकते हैं, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटेलेक्चुअल बंदा ले सकता है। इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन का उपयोग करता है। बिजनेसमैन भी ले सकता है, पर उसकी सेल कम से कम 100 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। 100 करोड़ का टारगेट है कि तगड़ा बिजनेसमैन, अमीर बिजनेसमैन, कि यहाँ का डेकोरम मेंटेन रहे। बल्कि यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि टंजू पंजू से, कि जो ये अफसर होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एक ऑरा होता है, एक इनका जीने का तरीका होता है। तो ये नहीं चाहते कोई भी लांडू पांडू आके यहाँ पे शोर मचाए, राजनीति करे, ड्रामा करे। ढंग के तमीज़ वाले बंदे आए यहाँ पे। आपने देखा होगा कुछ मोहल्लों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेते हैं। वो चीज़ यहाँ नहीं है। जो भी बंदे आए, पढ़े लिखे समझदार आए। इसमें माल खूब है। माल खूब क्या, माल तो भर भर के है। मैं आपको एक प्लॉट दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इनमें अफसर विदेशों में रहते हैं, इंडिया में कम है। ये तो इसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जो दी हुई थी, उसके बाद कोठी बना के छोड़ दी। ज़्यादातर घर खुले हैं, अफसर तो बाहर रहते हैं। ये खुला हुआ घर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, 300 मीटर में इतनी जगह आ जाती है। पीछे भी खूब जगह पड़ी है, ठीक है ना जी। और आगे भी खूब जगह है। खूब घने घने पेड़ हैं, बड़े बड़े यहाँ पे। ये देखिए जी, ये 300 मीटर का प्लॉट है। रूबी जी कैसी लगती है प्रॉपर्टी आपको ये? कैसी है जी? मस्त। मस्त प्रॉपर्टी। कहाँ बिजी होगी जी ब्लॉगिंग करते करते? आप तो गायब हो जाते हो। नहीं, मैं एक्चुअली सिल्वर ओक्स का मतलब बताना चाह रही अच्छा 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 हूँ। अच्छा सिल्वर ओक्स एक ट्री का नाम है। अच्छा, पेड़ के नाम से बनी हुई है। हाँ, इस ट्री का नाम सिल्वर ओक्स है। ये देखिए जी, ये ट्री के नाम से बनी हुई है। ये सिल्वर ओक्स एक ट्री का नाम है। ये गूगल पे हमने जानकारी निकाली आपके लिए स्पेशल। मतलब कि ये अफसरों ने अथॉरिटी फाइन ना करे, बना के चले गए। ज़्यादातर यहाँ के अफसर विदेशों में हैं, मतलब कि 50% से ज़्यादा अधिकारी तो विदेशों में ही रहते हैं यहाँ पे। और अब जो अधिकारी यहाँ हैं, क्योंकि इसे बसे हुए, मेरे ख्याल से इस सोसाइटी को बसे हुए 15 साल हो गए। और हमारे सर अशोकनाथ सर जी इसके पहले रेजिडेंट थे, जिन्होंने इसे बनाया। उनका पहला घर था। और बताते हैं सर कि शुरू में ना यहाँ बिजली थी ना पानी था। शुरू में जब कॉलोनी बसी थी 15 साल पहले, बड़ी मेहनत की। पानी के टैंकर मंगाए जाते थे, बिजली के लिए डीजल से जन सेट चलते थे। हाँ जी। तो अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हैं तो कोठी ऐसी सुंदर बन के निकलती है 300 मीटर के अंदर, बिल्कुल राजमहल किले की तरह। ठीक है जी। पर बात मैंने बताया कि कंडीशन वही है कि यहाँ पे आईएएस ऑफिसर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, हाई फाई बंदा ही खरीद सकता है। यहाँ बात पैसे की नहीं है। पैसा तो लोगों के पास बहुत होता है, उसके साथ साथ आपको अच्छी एजुकेशन भी चाहिए। जैसे अभी ये नया घर बना है, आप देख रहे हैं ये कितना शानदार बना है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे घर बना सकते हैं। बाहर देखिए, डिज़ाइन में बोतलों को रंग बिरंगा पोत के उसमें पौधे लगाए गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये यहाँ का माहौल है। ठीक है जी। ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत घने पेड़ हैं, बल्कि क्योंकि इसे 15 साल हो गए बसे हुए कॉलोनी को। आप पंछियों के लिए घोंसला भी लगा सकते हैं, जहाँ पंछी आके रहें। ये बाहर वाले एरिया को आप डेकोरेट कर सकते हैं। अमेरिका की तरह आपको घर के बाहर जगह दी है, जहाँ पे आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप अपनी पार्किंग बना लो, 4 गाड़ियाँ आपके घर बाहर पार्क हो जाएंगी। और ये सड़क है आपकी, क्योंकि यहाँ घर ज़्यादा नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 200 के आसपास घर हैं। तो वैसे कोई मूवमेंट नहीं रहती है, आपकी गाड़ी नहीं आना जाना है। वैसे तो यहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, ठीक है ना जी। पर अभी इसके अंदर मेरे ख्याल से, जैसा हमने घूमा है पूरा, 200 में से 20 लोग, 20 तो बने हुए हैं कोठियाँ, बड़ी बड़ी विलाज। कोठी नहीं, विला बोलेंगे। और कोठी मतलब 100 गज में
और विला मतलब 200 या 300 मीटर में जब बनाते हैं तो उसे विला बोलते हैं। और कोठी हो सकता है एक ही फ्लोर बना हो, विला के अंदर 2-3 फ्लोर होते हैं। तो ये देखिए जी, ये यहाँ के पेड़ों के देख लो, सबकी उम्र 15-15 साल की हो चुकी है। और जैसे बाकी लोग हंसते हैं, सब कुछ पास पास है। ये परी चौक से 1 किलोमीटर पहले है और सिकंदराबाद की रोड पास से गुजरती है। जेवर एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर है। बिल्कुल ये यमुना एक्सप्रेस वे इसके गेट से शुरू होता है। यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा एक्सप्रेस वे भी जो इसके गेट है वहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे इसकी एंट्री गेट है। और 0 पॉइंट पे मतलब कि परी चौक से भी शायद 2 किलोमीटर पहले ही आ जाता है नोएडा एक्सप्रेस वे पे। बहुत ही शानदार सोसाइटी, पर शर्तें लागू, अगर औहदा नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी अमीर आदमी हो, उसकी कुछ शर्तें हैं। एक बात और कि अगर सब शर्तें पूरी होगी, आप बाहर के आदमी हो, यहाँ की मैनेजमेंट को लगता है कि मामला ठीक नहीं है, तो आपको बिना आंसर किए मना किया जा सकता है कि आप हमें माफ़ कर दो, आपको इसके अंदर हम प्लॉट नहीं दे सकते, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, बिना एनओसी के आप यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, डील नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये सबसे पुराना घर हमारे सर का, जो सबसे पहले बना था, शुरुआती घर, सबसे पहला घर। और अभी यहाँ पे काफ़ी प्लॉट खाली हैं। आप ये देख रहे हैं, ये सारे प्लॉट खाली हैं। ये वेट कर रहे हैं कि कौन बड़े बड़े अफसर आके हमें बनाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आके बनाएंगे। ये ग्रेटर नोएडा की सबसे प्राइम लोकेशन पे है, मतलब कि ग्रेटर नोएडा शहर यहाँ शुरू होता है, उसके कोने पे ये वाली मेन सोसाइटी है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्राइम लोकेशन। और इसकी मेंटेनेंस है 2500 रुपये मेंटेनेंस जाती है इसकी। गेटेड सिक्योरिटी है पूरी। नॉर्मली आम आदमी इसके अंदर घुसने नहीं देते, जब तक कि आपको कोई अंदर इसको जानता नहीं है तो आप इसके अंदर नहीं घुस सकते। ये देखिए यहाँ कोठियाँ बन रही हैं। हम 1 साल पहले आया था तो इसका गड्ढा खुदा था, तो इसकी बेसमेंट बनी। ये देखिए जी, इंटीरियर फिक्स किया हुआ है, वो जो सारा कुछ यहाँ बना रहा है। ऐसे यहाँ बिल्डर को दे देते हैं, फिर बिल्डर यहाँ पे पूरी कोठी को बनाता है। ये यहाँ पे कोई बिल्डर है, वो बना रहा है। ऐसी सामने वाली कोठी बन रही है। तो ऐसे यहाँ पे बड़ी बड़ी तरीके से कोठियाँ बनती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, मालताल खुला ही रहता है, कोई आता ही नहीं अंदर। देखिए लाखों का माल ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि गेटेड है, सिक्योर्ड मामला है, लेबर शेबर कुछ नहीं है। ये टाइलें पड़ी हैं। ये देखिए कितना शानदार लुक आ रहा है। ठीक है ना जी। अगर मैं अंदर जाना तो गलत हो जाएगा, कोई है नहीं, तो वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जी, बल्कि अंदर से पूरा इंटीरियर करके बड़े शानदार तरीके से बन रही है। तो आप यहाँ पे ऐसे कोठी बना सकते हैं, विला बना सकते हैं। माल अपना जगह खूब है, कहीं भी माल गिरवा लो। अच्छा, इस की एक खासियत है कि सोसाइटी के अंदर 1 किलोमीटर लंबा पार्क है। सबसे बड़ी जो इसकी खास चीज़ है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पार्क यहाँ का। रूबी जी को तो यहाँ का पार्क बहुत ही पसंद है। ये देखिए जी, जो मैं आपको कह रहा था ना, ये IAS ऑफिसर को दी हुई है, तो ऐसे सबके यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ आगे। ये देखिए लिखा हुआ लक्ष्मी चंद, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, रिटायर, E28। उनकी मैडम है जो वो MBBS DA DGO, बड़ी हाई फाई डॉक्टर हैं। तो ऐसे घर हैं जी। फ़िलहाल तो ये लोग नहीं हैं यहाँ पे, खाली है। ऐसे यहाँ पे सारे हाई फाई हैं, सब अधिकारियों के नाम की नेम प्लेट बाहर लगी होती है। कई बार बारिश में गिर जाती है। ये NPCL की सप्लाई है बिजली की। लाइटें सारी फ्लिप्स की लगी हुई हैं ऊपर, स्ट्रीट लाइट। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। ये देखिए जी, ये यहाँ का पार्क। ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल न्यूयॉर्क में ही है शायद, एक नेशनल पार्क, सेंट्रल पार्क है वहाँ का, बहुत बड़ा, 10 किलोमीटर में फैला हुआ। अब ये 10 किलोमीटर में तो नहीं है, 1 किलोमीटर में है। ऐसे सुंदर बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे। हम हैं सिल्वर ऑक्स। एक डायलॉग होता है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हो, मुस्कुराइए आप सिल्वर ऑक्स के अंदर हो। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कहीं ऊटी में आ गए हो। जैसे यहाँ का पेड़ का माहौल है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो। देखिए जी, सुंदर आसमान। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। और आज तारीख कितनी होगी रूबी जी? 23 जुलाई 2021 की शूटिंग है।
आज का यहाँ पे जो रेट है मेरे ख्याल से 40,000 रुपये मीटर का रेट है लगभग। बाकी वो कोना और ग्रीन बेल्ट का तो मैंने पहले स्टोरी सुनाई हुई है। कोना लेंगे, ग्रीन बेल्ट लेंगे, पार्क लेंगे तो 5,000 रुपये रेट बढ़ जाता है। बाकी रेट का ऊपर ऐसा भी है जी, मान लो किसी के घर में कोई बीमार है, कहते अमेरिका में इलाज करवाओ 5 करोड़ चाहिए, बंदा सस्ता भी बेचेगा। अब एक बंदा है, उसका बढ़िया प्लॉट है, वो पहले से अरबपति है, वो आदमी को समझता कुछ नहीं, वो कहता भाई मैं तो इतने करोड़ का दूंगा, लेना लो नहीं तो चलते बंद, तेरे जैसे 10 घूम रहे हैं। ऐसा भी होता है प्रॉपर्टी के अंदर। मैंने प्रॉपर्टी में एक चीज़ और देखी है कि आप डील करने गए, बाहर सेलर को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं आई, वो उड़ जाते हैं, इससे नहीं लूँगा किसी से भी ले लूँगा। ये भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी सौदा एक वही है जैसे हम अपने लड़का लड़की की शादी करते हैं, दूसरी फैमिली से मिलते हैं, वहाँ पे लोग हमें कैसे लगते हैं, बिल्कुल वैसे है। रूबी जी कैसे छिपे छिपे भाग रही हो मेरे पीछे पीछे? हाँ जी, कैसा लगा पार्क आके? पार्क तो इनका मस्त है एकदम। अच्छा, इतना बड़ा पार्क, कम से कम कुछ भी नहीं, कुछ 10 बीघे जमीन है। ये भी बता दो कि बगल में हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है। सबसे बड़ी बात जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों को क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 पॉइंट है यहाँ से, मतलब। और ग्रेटर नोएडा की शुरुआत भी यहीं से होती है। इसके साथ ही लगता हुआ आपका नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4। इसके साथ ही लगता हुआ आपका परी चौक है। इसके साथ ही लगता हुआ आपका ऑटो एक्सपो है, जहाँ पे आप मेले लगते हैं। साथ ही आपके कम से कम 6 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जैसे आपका यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, आपका आम्रपाली हो गया, शहीद हो गया। साथ ही आपके यहाँ पर मतलब एवरीथिंग इज नियर। जैसे भाइयों बहनों आप वैष्णो देवी गए होंगे ना, तो यहाँ वैष्णो देवी जाके बसें रुकती हैं, वो वहाँ का प्राइम एरिया है। वहाँ खाने पीने की दुकानें, पर्ची कटवा लो, बाणगंगा के लिए ऑटो पकड़ लो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल कटरा का ये मेन प्लेस है जिसे आप कहते हैं। और यहाँ बुगले भी उड़ रहे हैं अंदर, पंछी बड़े, देखो पंछियों की आवाज़ें सुनो। मैं एक बार वीडियो में चुप रहता हूँ। हरी हरी गद्दा घास है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। देखिए गद्दा घास है बिल्कुल, ये देखिए मज़ा आ रहा है चलने में। और हवा तो इतनी साफ़ है, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया। इतनी शानदार हवा सर कहाँ मिलेगी आपको, इतनी शानदार माहौल। ठीक है जी, मुझे तो इंग्लिश के शब्द नहीं आते। सुंदर सुंदर कुछ होता है कि एडमायरेबल, क्लासिक, ब्यूटीफुल, नेचुरल, में क्या क्या शब्द है इंग्लिश के, अब मैं सीखूंगा आपके लिए बड़े बड़े तारीफ़ करने के लिए। जैसे पंजाबी में कहते हैं ओए कुड़ी किन्नी सोनी है, ओए आप क्या कहते हैं प्लाट बड़े सोने हैं ओए। ठीक है जी, तो रूबी जी कुछ जानकारी ले रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसियों से बात कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा 200 और 300, अच्छा अच्छा 500 और 300। अच्छा, यहाँ 2 साइज़ हैं, कुछ 500 वाले भी हैं। अभी ताज़ी ताज़ी जानकारी मिली है, ब्रेकिंग न्यूज़। 500 और 300 2 साइज़ है और टोटल यहाँ 180 घर हैं। अच्छा, तो बड़ा प्राइम लोकेशन होगी जी। ठीक है ना जी, बड़े खुले खुले घर आप देख रहे हैं, तो लगी यहाँ मज़ा है। ठीक है ना, ये सील्ड सोसाइटी है पूरी, जगह जगह आपको बोर्ड लगे मिलेंगे कि ये है, ये वो है। पीछे इसके स्कूल्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। तो दोस्तों ये हम जानकारी लेके आए आपके लिए। होपफुली आपको ये सिल्वर ओक्स का माहौल अच्छा लगा होगा। ऐसे माहौल है, देखिए फिर मैं डिशुम 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 डिशुम, ये देखिए एक तकबूर का नहीं आता, 4 एंगल से दिखाती है। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल। ये देखिए, अब ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखो, देखते रहो सिल्वर ओक्स। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।